अब बारी आती है रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन अ सेट ए। अब तक था रिलेशन ऑन फ्रॉम a set A to set B. This is a relation on set A. Let A be non-empty set. Then relation from set A to itself. Relation from set A to itself. That is relation क्या होता है? Subset. A subset of A Cartesian product with A is called relation on A. एक रिलेशन ए से ए पर है तो उसे कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। Here R is a subset of A Cartesian product A. अब लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप। एक होता है वर्ड रिलेशन। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको बाद में बताएंगे। वर्ड रिलेशन होता है 5। और यूनिवर्सल रिलेशन होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। और आइडेंटिटी रिलेशन होता है आई ए।
सबसे पहले लेते हैं वर्ड रिलेशन। रिलेशन एक सबसेट होता है, तो क्या होगा है सबसेट? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। वर्ड रिलेशन को ऐसा समझो कि लेट ए बी द सेट ऑफ गर्ल्स फुटबॉल टीम, ए बी द सेट ऑफ गर्ल्स फुटबॉल टीम, then a relation on A given by one member of the team is the brother of another member of the team. It means गर्ल्स फुटबॉल टीम में कोई भी लड़की दूसरी लड़की का भाई नहीं हो सकती। तो ये क्या है? वर्ड रिलेशन। इसको एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं, इसको एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ गर्ल्स of a set of A be the set of players, A be the set of players of a girls football team, then a relation R, then a relation R given by R equal to A B, R is equal to A B, A is brother of B। एक सेट है, ए और बी क्या है? इस फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं। एट रैंडम दो प्ले ले लिए ए एंड बी, इसमें ए क्या है? ब्रदर है बी का। जब सभी गर्ल्स हैं टीम में तो फिर ए ब्रदर कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? आर इज अ वर्ड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ये एग्जांपल 1 है। और एम्प्टी रिलेशन हो गया। एग्जांपल 1 ले लेते हैं। एग्जांपल 2, एक सेट मान लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन लेते हैं आर। आर किस तरह से बनाते हैं? आर इस तरह से बनाते हैं कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू 3 प्लस बी। ये रिलेशन है, यानी एक मेंबर ऐसा है या कुछ मेंबर ऐसे हैं इस ए में, ए के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं या मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे से 3 ज़्यादा है, विच इज 3 मोर देन दी अदर वन। ऐसा कोई है? 1 किसी से ज़्यादा है, बी की ऐसी कोई वैल्यू है जिसे यहाँ पुट करने पर ए की वैल्यू इसमें से आ जाए? तो जो मैक्सिमम वैल्यू 3 है वो इस मिनिमम से 2 ज़्यादा है,
यहाँ 3 ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ रिलेशन क्या है, आर इज अ एम्प्टी रिलेशन। तो 2 एग्जाम्पल होंगे। ये होता है वर्ड रिलेशन, समझ गए, वर्ड रिलेशन। इसके अपोजिट जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, उसमें हर एक मेंबर के लिए कंडीशन फुलफिल हो जाती है। वर्ड रिलेशन में किसी भी एलिमेंट के लिए की गई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसलिए रिलेशन हो जाता है वॉइड और एम्प्टी। यूनिवर्सल रिलेशन लेते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल, या इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल 1। कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ए इक्वल टू कितना था, 1 2 3, और रिलेशन बनाते हैं आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। नो, यूनिवर्सल बनाना है ना हमको। इसको बनाते हैं ए माइनस बी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको बनाते हैं ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बन गया। इसमें आर देखो, ए बी की वैल्यू इनमें से लेनी है 1 2 3 में से, इस तरह से लेनी है कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर में से आते हैं। तो कोई सा ले लो, क्या बनाएंगे, तो ए बी की ऑर्डर पेयर बनेगी, क्या बनेगी, 1 2 1 3, फिर 1 1 बन जाएगी, 2 1 2 2 2 3, फिर बनेगी 3 1 3 2 3 3। ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। इसमें ये सारे जो पहली एंट्री है जिसे कहते हैं इनपुट, इनपुट कर सकते हैं, और जो दूसरा वाला उसका आउटपुट। तो जो इनपुट है वो सारे सारे नेचुरल नंबर है, और जो आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर है। ऑल आर नेचुरल नंबर्स, इसलिए आर क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। हियर आर इज, हियर आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अभी जो हमने एग्जाम्पल में जो दिया था, इसमें ऐसे लिए थे ना ऑर्डर पेयर, जिसमें दोनों एलिमेंट इनपुट और आउटपुट इक्वल है, ये होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के एग्जाम्पल। चलो बताते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। लेट ए बी ए सेट, लेट ए बी ए सेट, या कह सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट। इसमें क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज
related to itself, then the relation is called identity relation. आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं आइए से, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते, आइए भी बेटर है। टेक्निकली कैसे लिखेंगे, तो इसको टेक्निकली लिखा जाएगा आई ए इक्वल टू ए such that A belongs to, ये अपने आप से रिलेटेड होता है, यही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जैसे A इक्वल टू 1 2 3, ये एक सेट है, तो आई ए बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा 1 1 2 2 3, ये होगा आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन कौन से नहीं होंगे, अगर देखिए कुछ रिलेशन अगर ऐसे बनाए जाते हैं 1 1 या फिर 1 1 2 2, एक रिलेशन तो ये बनाया, दूसरा रिलेशन ये बनाया, तीसरा रिलेशन क्या बनाया 1 1 2 2 3 3 3 1, एक ये बनाया। तो अब बात ये आती है कि ये रिलेशन है कि नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन, लेट ए बी नोन अ वर्ड सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें एवरी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, 1 तो 1 से है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो इसमें 2 2 2 और 3 नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए नहीं है तो इसमें 3 नहीं है। ये आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये वाला इटसेल्फ रिलेटेड नहीं है, ये लिखा है ना, रिलेटेड टू इटसेल्फ, इटसेल्फ नहीं है। 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 3 होना चाहिए जो यहाँ मौजूद है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। वर्ड रिलेशन वो होता है जिसमें कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जिसमें सारे इंक्लूड होते हैं। यानी वैसे रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है इसका, लेकिन यूनिवर्सल सबसेट में, यूनिवर्सल रिलेशन में ये पूरा का पूरा ही आ जाता है, सबसेट की बजाय पूरा का पूरा यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। वैसे क्या होगा, आर इज सबसेट ऑफ, रिलेशन की डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन में क्या बनेगा, आर इज टू ए क्रॉस ये कास्टिंग प्रोडक्ट ए। और बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन की, तो इसमें एवरी एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक, अब क्या होगा, अब आता था इक्विवेलेंस रिलेशन।
यहाँ पर जो डेफिनेशन है आइडेंटिटी रिलेशन की, इसमें लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। वो कंडीशन यहाँ भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स, हो गया यहाँ कंप्लीट हो गया। ये तो एक्स्ट्रा के लिए तो यहाँ मना किया नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। वो कैसे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ। related to itself and only itself, then yours। रिलेशन की जो आगे डेफिनेशन आएंगी वो कंफ्यूजन पैदा करेंगी, इसलिए इस डेफिनेशन को खास तौर से रख लो। If every element of A is related to itself and only itself, then the relation is called identity relation I। अब ये होगा क्रॉस। अब लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में चलता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट फुलफिल होने चाहिए तब बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब माना जाएगा, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब माना जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तीनों के तीनों होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, उसके बिना इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। अगर रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है तब भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तब भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होने चाहिए। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना,
उससे मिलता जुलता होता है। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन मैंने छोड़ रखी है बोर्ड पर। इसकी वजह से उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझना आसान होगा और दोनों में कंपैरिजन भी आसानी से कर पाएंगे। तो मैं एक बार रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उससे अंतर पता चल जाएगा आइडेंटिटी से किस तरह से ये डिफरेंस में है, इनमें अंतर क्या है। इसमें जो रिफ्लेक्सिव है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेट ए बी ए नॉन-एम्प्टी सेट। If every element if every element of A is related to itself, then the relation is called reflexive relation। इसमें लिखा है टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, एंड ओनली इटसेल्फ इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, तो डेफिनेशन बनानी है रिफ्लेक्सिव की। तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है वही इसका वजूद तय करती है, इसका रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी का। ये बराबर दिखाइए कहाँ 23 एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और रिलेशन लेते हैं आर, आर लेते हैं 1 1 1 2, या आर वन लेते हैं 1 2 1 2, आर 1 2 2 3 3, आर टू लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2, आर थ्री लेते हैं 1 1 2 2, आर फोर लेते हैं 4 4, ये हमने 4 रिलेशन लिए जो सेट ए पर है। 1 1 2 2 3 3 आर वन हो गया, आर टू हो गया 1 1 2 2 3 3 1 2, आर थ्री हो गया 1 1 2 2, और आर फोर हो गया 4 4। अब इस पर हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर पहले हम देखते हैं R1। R1 में every element is related to itself, every मतलब 1B 2B 3B, 1 1 2 2 3। तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अपने इसमें लिखा है if every element of A is related to every, ये every आ गया, 1B आ गया 2B आ गया 3B। अच्छा, ये इसमें भी एवरी हो रहा है 1 1 2 2 3 3, तो ये भी कैसा है
रिफ्लेक्स। इसके लिए लिखा नहीं है इसमें, क्योंकि ये वाला रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। ये रिफ्लेक्सिव तो है पर आइडेंटिटी नहीं। क्यों नहीं है? तो उसमें लिखा है इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ। ये ओनली इटसेल्फ कहाँ हुआ? क्योंकि दूसरे कोड है रिलेटेड, वहाँ रिलेटेड दूसरे कोड है, ओनली पे नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं। ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। अच्छा, R3 ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट एवरी एलिमेंट 3 मिसिंग है। क्यों? 3 ए में तो है लेकिन 3 R3 में नहीं। 3 does not belong to 3 does not belong to R, इसलिए कैसा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 4 तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, 4 तो एम ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। तो R1 कैसा है? रिफ्लेक्सिव। R2 रिफ्लेक्सिव। R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है, और इनमें आइडेंटिटी सिर्फ R है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में मतलब अंतर समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा हो सकता है। ये वाला ये कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें 1 1 2 3 इंक्लूड रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं। ये है रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल। एक डेफिनेशन एग्जाम्पल ठीक से समझ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। डेफिनेशन बेस होता है रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन डेफिनेशन बेस होता है। और रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किस तरह से बनेगा? सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन इस तरह से बनेगा कि a relation R said to be symmetric is said to be symmetric if relation R on set A लिखना सही रहेगा, on set A is said to be symmetric if A R B implies B R A. B R A for all A B belongs to A. अब यार भी क्या होता है? यार भी मतलब A रिलेटेड टू B, यानी A B belongs to R implies B A belongs to R for all A B belongs to A. समझ में आया?
A relation R on set is said to be symmetric if ARB implies BRA for all A belongs to। शायद समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा।